दोष क्या है, इसका सच क्या है? एक्चुअली मांगलिक ये दोष बोलिए या गुण बोलिए, एक्चुअली ये भी दो तरह से बटा हुआ है एस्ट्रोलॉजर लोग। कोई कोई बोल रहा है कि मांगलिक दोष होता ही नहीं है, कोई बोल रहा है मांगलिक दोष बहुत ही एक डरावना दोष है, हाँ। जो रहने से आपका मैरिटल स्टेटस विवाहित जीवन में बहुत ये हानि कर देता हानि है। कर। लेकिन मांगलिक की वार तो आया ही है मंगल से, हाँ। जो ऑस्पिशियस कर्म है उसी तो हम लोग मांगलिक अनुष्ठान बोलते हैं। जैसे शुभ विवाह शुभ मांगलिक विवाह। अनुष्ठान, जैसे पहला मुंह झूठी फास्ट ईटिंग, जो राइस सेरेमनी, उसे हम लोग बोलते मांगलिक हैं कार्यक्रम। मांगलिक अनुष्ठान अनुष्ठान। हम्म। कोई भी ऑस्पिशियस जो ओकेशन है ना, सनातनी एज ए सनातनी उसे हम लोग मानते हैं वो ऑस्पिशियस शुभ ओकेशन, और वो मांगलिक है। मांगलिक की वर्ड आया है मंगल से। तो मार्स ऐसे होता है वॉरियर, मार्स के लोग मंगल के जातक या जाति का वो योद्धा टाइप का होता है। एक्चुअली ये जो देखा गया है, एक्चुअली ये जो आपका एस्ट्रोलॉजी है, ये तो बहुत सारे मान के चलिए ऋषि और मुनि के द्वारा एक रचना किया गया है, एक सब्जेक्ट है, विषय है, जो बहुत सारे इसमें है लीडिंग जो मुनि और ऋषि, जिसे सैगाज और आप बोल सकते हैं मॉन्क्स, जैसे आप भिगु, जैसे पराशर, जैसे जोइमिनी, जैसे गर्ग, सारे लोग इसमें, सारे जो मुनि और ऋषियां मिलके ये शास्त्र लिखा गया था। इसमें हर एक जैसे थ्योरी का दो दो ओपिनियन रहता है ना, यहाँ भी वही हुआ है। एक्चुअली मंगलिक दोष या गुण जो भी बोलिए, वो लोग योद्धा टाइप का इंसान रहता है, और ज़्यादा कोई मान के चलिए ज़्यादा फेरोसस मान के चलिए, या मान के चलिए कि ज़्यादा फियरलेस, किसी में फियरलेस ये फैक्टर किसी में रहता है, तो इंसान किसी चीज़ में डरता नहीं है। तो ऐसे ही मान्यता है कि एक दाम्पति जो जीवन है, विवाहित जीवन में दंपति का सेम रोल रहे, इसमें कोई ज़्यादा गुस्सा वाला जो हम लोग समझते हैं फियरलेस, मतलब कोई किसी जगह ना सोचते हुए, हाँ क्या बोलना चाहिए कैसे बोलना नहीं सोचते ही दोनों ही बात कर रहे हैं, दोनों ही बहुत आवाज़ उठा रहा है, हैं जो बड़े रेजेस वॉइस, और रेजेस वॉइस के चलते दोनों ही जैसे मानना समन्वता दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप जोर से चिल्ला के कुछ भी बात बोलो। तो ये मांगलिक दोष जिसमें भी गुण या दोष बोलिए, वो लोग फियरलेस फैक्टर उन लोगों में ज़्यादा रहता है, वो लोग भीत नहीं रहते हैं, संतृष्ट वो लोग नहीं रहते हैं, दिल खोल के बात करते हैं। तो ये पारिवारिक माहौल के लिए कुछ कुछ ठीक नहीं है, तो इसमें आर्गुमेंट ज़्यादा होता है, और ये लोग तुरंत कोर्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि चिंतन इन लोगों का बहुत कम रहता है। ये लोग विद इन ए मोमेंट डिसीजन लेता है, बहुत व्हिम्सिकल पर्सन रहता है। तो इसके लिए जो देखा जाता है अभी का मॉडर्न एरा में, मंगल अगर दोनों ही जातक या जातिका में दोनों का ही क्षेत्र में हॉरोस्कोप में मार्स का ज़्यादा मतलब रोल रहता है, उसका कुंडली में मार्स बहुत ही एक्टिव ऐसे रोल प्ले कर रहा है, तो वो जगह में मैरिटल स्टेटस में कुछ कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। इसके उपाय हैं? हाँ जरूर उपाय है। इसका उपाय है मतलब आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, स्टेटस है, उसको थोड़ा सा शांत कर देना, चंद्रमा को थोड़ा सा पॉजिटिव पावर दे देना। ठीक है, अगर मन शांत रहे तो आप किसी चीज को में चीजों में एक पॉजिटिव ओपिनियन, सही चिंतन कर पाइएगा, क्या मुझसे गलतियां तो नहीं हो रहा है ना। ईगोइस्टिक नेचर ये मार्स का एक नेचर है, और दोनों जातक या जातिका में दोनों का ही अगर मार्स नेगेटिव वे से उसका इम्पेक्ट, कोई भी सब कोई हम बोले ना अगेन एंड अगेन कि बेनिफिशियल प्लेनेट हो और मैलिफिक प्लेनेट हो, दोनों का जो इम्पैक्ट है वो आपका हॉरोस्कोप में किस तरह का से है। जो हम बोले मैलिफिक प्लेनेट हर टाइम मैलिफिक, बेनिफिशियल प्लेनेट हर टाइम बेनिफिक रिजल्ट देगा, ये नहीं होता है। ठीक है, नेटल चार्ट में आपका मून साइन कौन सा है, आपका एसेंडेंट कौन सा है, आपका सन साइन कहाँ बैठा है, ठीक है, मतलब आपका सूर्य रवि कहाँ बैठा है, रवि से आत्मा, चंद्रमा से मून, और व्हील पावर, और एसेंडेंट से आप जातक या जाति का है किस तरह का इंसान, उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं, ये बांधने ऊंधने और बाकी सारे मतलब टोटका, और शायद ये बोलना चाहते हैं कि टोटका का अप्लाई। हाँ, तो आप भी वैसा कुछ पुड़िया उड़िया देती हैं? मैं पुड़िया पोटली वगैरह कुछ नहीं देती हूँ, यहाँ से मैं कुछ बेचने का ही सख्त खिलाफ हूँ। मैं सबको बोलती हूँ मेरा जो ये एस्ट्रोलॉजी लेके 7 साल का पढ़ाई है, यहाँ उसको हम मतलब उसका ओपिनियन किसी का जो नेटल चार्ट के अनुसार उसका जिंदगी कैसे रहेगा, क्या क्या होगा,
उसका जिंदगी में कौन कौन सा टर्मल सिचुएशंस आएगा, ये सब मैं प्रेडिक्ट करती हूँ। उसका मैरिज कब होगा, उसका जॉब कब मिलेगा, वो बिजनेस करेगा तो उसमें सक्सेसफुल कब वो बन पाएगा, उसका बच्चा कब होगा, उसका हेल्थ इश्यूज कब आएगा। लेकिन यहाँ से वो पोटला पोटली इसमें मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ। और टोटका हाँ थोड़ा बहुत काम कर जाता है, लेकिन उतना प्रभाव, उतना इम्पोर्टेंसी इनका नहीं है टोटका का। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें लाल किताब का भी जिक्र करते हैं। एक्चुअली टोटका ये जो है ना, मतलब मान के चलिए ये एक तरह का होम्यो डोज है। तो होम्योपैथ जो मेडिसिन आप अप्लाई किसी में होता है ना, होम्योपैथ मेडिसिन खराब है ये हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज का पालन करना पड़ता है। आप ऐसे रहो, उस चीज मत खाओ, ज्यादा खट्टा चीज मत खाओ, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक खाना खा लो, जो आज के दिन में बहुत प्रॉब्लम होता है उसे सही से अप्लाई करने में। वैसे ही टोटका का भी प्रॉपर एप्लीकेशंस ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, हाँ ये कितना संबंध है? हाँ कितना मतलब बिल्कुल संबंध है। क्योंकि जो जातक या जाति का नेटल चार्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के आधार पे, उसी का ही तो झलक उसका अपना हाथ, पाम मतलब तो आपका हाथ, ठीक है, हस्तरेखा, उससे उसी का ही पता चलता है। ठीक है, लेकिन मान के चलिए एक हुआ आपका ब्लूप्रिंट और दूसरा हुआ आपका एकदम उसके ऊपर निर्मित कुछ चीज। जैसे एक ब्लूप्रिंट, एक घर आप जैसे हम लोग वास्तु करने के लिए जाते हैं, कोई अगर ब्लूप्रिंट भेज देता है उसका एक तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो ब्लूप्रिंट से हम जितना समझ पाएंगे लगभग 60 to 70%। लेकिन वही वास्तु अगर मैं खुद विजिट करने के लिए जाती हूँ तो वहां से तो सही से सब कुछ और भी अच्छे से प्रॉपर विजुलाइज होता है कि इस जगह में ये है। ठीक है, तो ऐसे ही एक नेटल चार्ट से ज्यादा पता कर पाना संभव है। पामिस्ट्री में कुछ मिसिंग लिंक, एक्चुअली पामिस्ट्री का उतना बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है।